नेक्स्ट है फाइब्रोसिस। ये एक ऐसा साइड इफ़ेक्ट है, इनफैक्ट जितने भी रेडिएशन के टाइम पे साइड इफ़ेक्ट आते हैं वो कहीं ना कहीं इसका इनिशिएशन होता है। जो भी हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है, स्किन हो गया, सबक्यूटेनियस टिश्यू हो गया, मसल्स हो गया, कहीं ना कहीं फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है रेडिएशन की वजह से। रेडिएशन क्या करता है ना कि कैंसर को जब किल करता है तो नॉर्मल टिश्यू पर भी अपना इफेक्ट डालता है, तो वहाँ पे कुछ इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है। जो नॉर्मल मैट्रिक्स है वो कोलेजन जो फाइब्रोसिस बनाते हैं उन वाले पार्टिकल से रिप्लेस हो जाता है। तो फाइब्रोसिस जिस ऑर्गन का है उससे अफेक्टेड सिम्टम्स आएंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ ईसोफेगस हो गया, फेरिंग्स हो गया, तो यहाँ जो खाने वाला पाइप होता है उसका स्ट्रक्चर हो जाता है तो खाने पीने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं जो बात करूँगी वो मैं बात करूँगी स्किन की। आपने देखा होगा बहुत सारे जो पेशेंट है जिनका सर्जरी हो रखा होता है उनकी ना स्किन रेडिएशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा काली और टाइट हो जाती है, बुडी टेक्सचर हो जाता है। बुडी मतलब आप छुओगे तो ऐसा लगेगा कि आपने लकड़ी को छुआ है, मतलब बहुत हार्ड फीलिंग, बुडी टेक्सचर हम इसको बोलते हैं। ये रेडिएशन ट्रीटमेंट होने के 8 से 12 वीक के बाद शुरू होता है, लाइफ लॉन्ग इशू होता है और ये साइट स्पेसिफिक होता है कि किस साइट का हुआ है। इसके ट्रीटमेंट में हम कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे कि मैंने अपना अभी लास्ट एक वीडियो अपलोड किया था क्रिसमस को कैसे वो करना है, वही सारी एक्सरसाइज इसमें हेल्प करेंगी माउथ ओपनिंग में। एंड कुछ ऐसे इंजेक्शंस, कुछ मेडिसिन होती हैं जो फाइब्रोसिस को वहीं इनिबिट करें। लेकिन ये पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, बहुत सारे पेशेंट इसको फेस करते हैं। इनफैक्ट मैक्सिमम पेशेंट इस साइड इफेक्ट को, फाइब्रोसिस को एज ए लेट साइड इफेक्ट फेस करते ही करते हैं। नेक्स्ट आता है लिम्फेडिमा। जब रेडिएशन होता है तो जो नॉर्मल लिम्फेटिक होता है, लिम्फेटिक मतलब जो हमारी बॉडी का एक फ्लूइड है जिसमें कुछ मतलब जो स्किन की बैड थिंग्स को ले जाता है, एक्सक्रीट करता है, जब उनका ऑक्लूजन हो जाता है तो वहाँ पे इडिमा टाइप की फीलिंग आने लगती है। मतलब ये वाला पार्ट ना स्वेल हो जाता है। किसी किसी में देखा होगा आपने यहाँ की स्किन लटक जाती है, वो भी कहीं ना कहीं इसी का ही एक पार्ट है। इसकी ग्रेडिंग होती है 0, 1, 2, 3 एंड इसका मैनेजमेंट भी वही है कि मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं एंड साथ में बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं, बैंडेज हैं या फिर गारमेंट्स वगैरह आ गए हैं। ये सारी चीज़ें करके लिम्फेडिमा को कम किया जाता है। तो आपने देखा होगा जिनकी स्किन यहाँ पे लटक जाती है तो हम बैंडेज बोलते हैं कि आपको पूरे सर से यहाँ से ऐसे बैंडेज रैप करके पहनना है। नेक्स्ट होता है थायराइड से रिलेटेड इश्यूज़, हाइपोथायराइड या हाइपर पैराथायराइडिज्म। ये भी रेडिएशन इंड्यूस्ड होते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पेशेंट को ये गोलियों के द्वारा आराम से मैनेज किया जा सकता है। हाइपर पैराथायराइडिज्म बहुत ही रेयर है। अगर पैराथायराइड ग्लैंड में एडिनोमा बन जाते हैं तब ये इश्यूज़ आते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं। और हम जब पेशेंट को थायरोक्सिन टैबलेट चलाते हैं उससे वो मैनेज हो जाते हैं। और साइड ये वेरी करता है कि किसी को आ भी सकते हैं सिम्टम्स, किसी को नहीं भी आते हैं, बट ऐसा टेंशन वाला पॉइंट नहीं होता है। नेक्स्ट है मसल्स, जो नर्व है हमारा, या ब्रैकियल प्लेक्सस हम बोलते हैं, जो हमारी हैंड्स की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करता है, उसकी पैथी हो जाना, यानी कि ब्रैकियोपैथी एंड न्यूरोलॉजिकल डैमेज। इसमें वही सारे सिम्टम्स मिलेंगे, लॉस ऑफ सेंसेशन, नमनेस एंड कभी कभी बिजली के झटके जैसी फीलिंग आना। बट ये सारे रिवर्सिबल होते हैं अगर आप टाइम पे इनको डायग्नोज करते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं। बहुत ऐसा मतलब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं आती है, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ड लेट साइड इफ़ेक्ट। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे रेयर साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ मतलब जहाँ पे ट्यूमर है उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स डैमेज हो सकते हैं तो उससे रिलेटेड आ सकते हैं। लेट आईज से रिलेटेड जैसे कैटरेक्ट हो गया, रेटिनोपैथी हो गया, ईयर से रिलेटेड ऑटोटॉक्सिसिटी। अगर जो इस ट्यूमर होता है बेस ऑफ स्कल पे होता है और हम उसे रेडिएशन देते हैं तो कहीं ना कहीं ईयर अफेक्टेड होता है, तो उससे रिलेटेड हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, डिजीनेस, हेडेक। और बहुत ही रेयर होता है सेकेंडरी कैंसर, रेडिएशन इंड्यूस सेकेंडरी कैंसर, बट दिस इज़ वेरी रेयर। एंड उस साइड इफ़ेक्ट को आने के लिए पेशेंट को बहुत लॉन्ग सर्वाइवल चाहिए होता है, मोर देन 10 ईयर्स। तो इसीलिए ये भी एक बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट में आता है। तो ये कुछ ऐसे रेडिएशन इंड्यूस्ड मैंने आपको लेट साइड इफ़ेक्ट बताए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी था फाइब्रोसिस, इडिमा एंड ट्रिस्मस एंड ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस। ये ऐसे हैं जो टाइम से डायग्नोज करना, मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और रही एक्यूट साइड इफ़ेक्ट की बात, उस पर मैंने अपने डिटेल्ड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाए हैं। मेरे चैनल पे जाइए, देखिए एंड जो नीडी पर्सन है उनके साथ सब्सक्राइब शेयर करिए। एंड अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड या उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। एंड इन द लास्ट, please don't forget to subscribe my channel. Please like, comment and share with others. Thank you so much.